खबर आई है कि आपने जो है कल योजना समिति की बैठक में ये शंका जाहिर की, आरोप भी लगाए कि या ऑन रिकॉर्डिंग पुलिस का अधिकारी कुछ है। क्या सच्चाई है इसमें? देखिए, कल जिला योजना समिति सागर की बैठक जिले के प्रभारी मंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है और इसमें अनेक विकास कार्यों पर चर्चा हुई है। हमारा जल जीवन मिशन है, मेडिकल कॉलेज के संबंध में है, खाद है, बिजली है, इस सब के संबंध में बहुत विस्तार से चर्चा हुई है। एक विषय कुछ लोगों के द्वारा हमारे ध्यान में आया था कि स्थानीय स्तर पर सागर में कुछ लोगों को जो CDR होता है, जब पुलिस को किसी की जानकारी, कोई गुमशुदा हो जाता है या कोई लापता हो जाता है या कोई अपराध होता है, तो SP और IG की अनुमति से उसकी CDR निकाली जाती है और CDR के आधार पर फिर पुलिस तफ्तीश करती है। पर पिछले कई दिनों से शिकायत मिल रही थी कि CDR के नाम पर कुछ लोगों को धमकाने का काम हो रहा है, कुछ लोगों से पैसे वसूली का काम हो रहा है। ये शिकायत तो लगातार आ रही थी कि तुम्हारा हमारे पास CDR रिकॉर्ड है, तो हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो जो लोगों का निजता है, जो पर्सनल लोगों का अपना व्यक्तिगत निजता है, वो उसमें भी उसके भी विरुद्ध था। और CDR किसी का भी IG और SP की अनुमति से ही निकाला जाता है। बिना IG और SP की अनुमति के कोई भी CDR नहीं निकाल सकता, परंतु बिना IG और बिना SP की अनुमति के और लगातार CDR निकाले जा रहे थे और CDR का दुरुपयोग सागर जिले में पिछले लगभग 5-6 माह से लगातार हो रहा है। ये विषय कई लोगों के माध्यम से हमारे ध्यान में आया था। तो कल चूँकि बैठक में SP भी थे, तो मंत्री जी भी थे, तो SP को हमने पहले व्यक्तिगत अवगत भी इसके पहले भी कराया था, ऐसी शिकायत मिल रही थी और कल भी ये विषय बैठक में आया था। तो कुल मिलाकर स्थानीय स्तर पर जो कुछ पुलिस के अधिकारी, कर्मचारी जो भी हैं, उनके द्वारा इसका CDR का मिसयूज हो रहा है और उसके बारे में माननीय मंत्री जी ने जांच के आदेश दिए हैं। हमने भी जांच के लिए पत्र लिखा है, हमने DGP को, माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भेजा है। इसकी विस्तृत जांच कराई जाए कि किस किस के CDR पिछले दिनों में निकाले गए, किसकी अनुमति से निकाले गए और CDR जिनके भी निकाले गए तो उसके निकालने के पीछे कारण क्या थे। कोई अपराधी है तो कोई आपत्ति नहीं है, पर क्या इससे हटके भी कुछ CDR निकाले गए, तो वो पूरी जानकारी के लिए हमने कहा है। हमने पत्र भी लिखा है, मुख्यमंत्री जी को भी लिखा है और DGP को भी लिखा है और कल प्रभारी मंत्री जी के सामने भी ये बात हमने रखी थी, क्योंकि लगातार पिछले 5-6 महीने से शिकायत हमारे पास आ रही थी। बीच में हमने SP सागर को फोन से अवगत भी कराया। आपके इस बयान के बाद जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया है और उन्होंने सरकार पर निशाना साधा है कि पूर्व गृह मंत्री जब इस तरीके की चीज़ें कह रहे हैं, वहाँ सुरक्षा है और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हैं, सरकार पर सवाल खड़े हैं, तो कहीं लगता नहीं आपको कि आपके देखिए, राजनीति का विषय नहीं है। कांग्रेस हर विषय को राजनीति से जोड़ती है, कोई राजनीति का विषय नहीं है, न इसमें सरकार का कोई विषय है। ये तो पुलिस के नीचे के कुछ जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं,
उनके द्वारा जो पद का दुरुपयोग हुआ है ये उसका विषय है, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। कोई भी सरकार हो, हर सरकार में अगर कोई अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग करता है तो उस पर कार्रवाई होती होना चाहिए। तो इसके पीछे ना कोई पॉलिटिकल एंगल है, ना इसके पीछे कोई अन्य कारण है, ना इसके पीछे कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, ना इसके पीछे कोई फेल्योर है। ये तो सीधे सीधे अधिकारों का दुरुपयोग है और ये भी निचले स्तर पे हुआ है, बिना आईजी एसपी की अनुमति के हुआ है। तो जांच का विषय यही है कि बिना एसपी आईजी के किसी के भी सीडीआर कैसे निकाल सकते हैं, तो ये क्यों निकाले गए, किसके आदेश पे निकाले गए, ये जांच का विषय है। ठीक है। और किसके आदेश पर निकाली जा रही है, ऐसा कुछ? तो वही तो हम चाहते जांच हो कि सीडीआर क्यों निकाली गई, किसके आदेश पे निकाली गई, उसी की तो हमने जांच के लिए कहा है, पत्र भी लिखा है। कल बैठक में पहले भी हमने एसपी को अवगत कराया है फ़ोन से कि ऐसी शिकायतें लगातार मिल रही हैं, लोगों को धमकी दी जा रही है कि तुम्हारा सीडीआर हमारे पास है और तुम ऐसा करो, नहीं तो ऐसा कर देंगे, ऐसा करो। तो इस तरह की शिकायतें लगातार पिछले 5-6 महीने से आ रही हैं। तो वही विषय है, बाकी कोई स्थान मतलब जिनको शिकायतें आ रही है वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, कोई सामान्य व्यक्ति है जो आपके पास आकर उन्हें शिकायत करी है? नहीं, हमारे पास जिन लोगों ने भी शिकायत की है वो सभी सामान्य हैं, जी जी। तो सब तरह के लोग हैं।